एक पौराणिक रहस्य जिसे बहुत कम लोग सही अर्थ में जानते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वों में से एक है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शिव तत्व को पाने और समझने की एक विशेष रात है। कई लोग मानते हैं कि शिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना पांडव नृत्य करते हैं, तो कई इसे शिव भक्ति और साधना की सर्वोच्च रात्रि कहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर महाशिवरात्रि मनाने का वास्तविक कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया। यह कहानी उस काल से प्रारंभ होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। सती के इस वियोग ने भगवान शिव को भीतर तक तोड़ दिया। वे गहरे शोक और वैराग्य में डूब गए। कई दिनों तक भगवान शिव जंगलों, पर्वतों और शमशानों में भटकते रहे। संसार, सृष्टि और ग्रस्त जीवन सब कुछ उनके लिए अर्थहीन हो गया। अंततः उन्होंने कैलाश पर्वत पर लौटकर गहन ध्यान में लीन होना ही उचित समझा। दोस्तों, उसी समय एक अत्याचारी राक्षस था तारकासुर। वह जानता था कि भगवान शिव सती के वियोग में ग्रस्त जीवन से विमुख हो चुके हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब तारकासुर को यह विश्वास हो गया कि उसका अंत असंभव है, क्योंकि शिव तो संन्यास में लीन हैं। इस वरदान के बल पर तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसी काल में हिमालय पर्वत की राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम था पार्वती। माता पार्वती को आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। बचपन में ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनंत भक्ति और आकर्षण था। उनकी तपस्या और प्रार्थनाएं कैलाश पर्वत तक गूंजने लगीं। इन प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान शिव ने ध्यान की अवस्था में ही एक क्षण के लिए नेत्र खोले और उनके मुख पर एक मंद मुस्कान आ गई। देवताओं को यह ज्ञात था कि जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक तारकासुर का अंत संभव नहीं है। इसी कारण देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा। कामदेव ने प्रेम के बाण से भगवान शिव के हृदय को जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ध्यान में थे। जैसे ही उन्होंने उस बाण को अपनी ओर आते देखा, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन माता पार्वती की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने राजमहल को त्याग दिया और योगिनी का जीवन अपनाकर कैलाश पर्वत पर तपस्या आरंभ की। दिन रात वह केवल एक ही मंत्र जपती रहीं, अपने स्वामी अपने शिव का। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक साधु का वेश धारण किया। साधु रूप में उन्होंने पार्वती से कहा, जिस शिव की तुम आराधना करती हो वह तो भस्म लिपटा, बैरागी और असामाजिक है। लेकिन माता पार्वती ने उन नकारात्मक बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साधु को वहीं रोक दिया और कहा, मेरे स्वामी के लिए कोई भी अपमानजनक शब्द मैं नहीं सुन सकती। माता पार्वती की अडिग भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने कहा, मैं समुद्र हूँ और तुम मेरी लहर हो। तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। और इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह जिस रात्रि को संपन्न हुआ, उसी रात सभी शिवगण आनंद में नृत्य करने लगे। वही दिव्य रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई। बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया। देखिए दोस्तों, शिव और भक्ति का यह मिलन संतुलन का प्रतीक है। इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। महाशिवरात्रि की रात उपवास, जागरण और साधना का विशेष महत्व है। भक्त पूरी रात जागकर शिवलिंग पर दूध, शहद और जल अर्पित करते हैं। यह रात अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की रात है।
दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक कथा नहीं, यह जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, राम राम।